Hello बच्चों, let's read this question. The question says which method is incorrectly matched for refining of crude metal. और हमें यहाँ पे मैचेस किस टाइप से दिए हैं. डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई करते हैं जिंक और मरकरी, मोन्स प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं लेड, वेन आर्कल प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं जिरकोनियम और लिक्वेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं टीन. तो हमें बताना है कि ये जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं इनके जो मैचेस हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हम बात करें रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल की, जब भी हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल ओर में तो वहां पे हमें जो फ्री मेटल मिलता है वो क्या मिलता है, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है. मतलब वहां पे कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं. उन इम्प्यूरिटीज को हम कैसे रिमूव करते हैं, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं और इनको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेसेस बोलती हैं. और जो प्यूरिफिकेशन होता है मेटल का उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं. अभी फर्स्ट प्रोसेस हमें क्या दी है, डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस को कब यूज किया जाता है, उन मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जो मेटल्स खुद तो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और जो उनकी इम्प्यूरिटीज होती है वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होते हैं. या फिर क्या होता है कि मेटल तो नॉन वोलेटाइल है और जो इम्प्यूरिटीज है वो वोलेटाइल है. मतलब क्या होता है कि मेटल और इम्प्यूरिटीज में से एक वोलेटाइल होता है और एक नॉन वोलेटाइल होता है. दोज मेटल्स विच themselves are volatile and impurities are non-volatile. या फिर वाइस वर्सा. इस प्रोसेस से कौन से मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे कि जिंक, कैडमियम या फिर मरकरी. अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डिस्टिलेशन के साथ गिवन है जिंक और मरकरी, जिंक एंड मरकरी. तो ये मैच क्या होगा, करेक्ट होगा. अभी सेकेंड प्रोसेस हमें क्या गिवन है, मोन्स प्रोसेस. तो मोन्स प्रोसेस में क्या होता है, जब निकल का एक्सट्रैक्शन होता है उसकी सल्फाइड ओर से तो वहां पे जो निकल होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है. फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो निकल है वो कार्बन मोनोक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है टेट्रा कार्बोनिल निकल. और ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है, रिडीली वोलेटाइज्ड होता है. मतलब ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज होती है निकल के सैंपल में वो क्या रहती है, सॉलिड स्टेट में ही रहती हैं. जैसे अगर हम रिएक्शन देखें, यहाँ पे स्टीम है, कार्बन यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कार्बन मोनोक्साइड गैस और हाइड्रोजन. अभी जो निकल है सॉलिड स्टेट में ये क्या करेगा, कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड. तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स, जो क्या होगा, गैशियस फॉर्म में होगा. मतलब ये क्या होगा, इजीली वोलेटाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा और वहां पे क्या मिलेगा, प्योर निकल मिलेगा. मतलब ये फर्दर 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, निकल फॉर्म होगा और कार्बन मोनोक्साइड गैस. अभी जो इम्प्यूरिटीज होती है वो क्या होती है, सॉलिड स्टेट में ही रहती है. यहाँ पे हमें मोन्स प्रोसेस के साथ क्या मैच दिया था, लेड का. तो ये जो मैच है ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि मोन्स प्रोसेस से किसका प्यूरिफिकेशन होता है, निकल का. अभी थर्ड प्रोसेस क्या गिवन है, वेन आर्कल. जो वेन आर्कल प्रोसेस होती है इसमें किसको प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे कि टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड बिस्मिथ. ये जो प्रोसेस होती है ये किस फैक्ट पे बेस्ड होती है कि जो आयोडाइड्स होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं सारे के सारे हैलाइड्स में. मतलब जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन से होते हैं, आयोडाइड्स होते हैं. यहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको आयोडीन के साथ हीट किया जाता है और वहां पे वो क्या फॉर्म करता है, वोलेटाइल आयोडाइड फॉर्म करता है. और इसके बाद क्या होता है, ये जो वोलेटाइल आयोडाइड होता है इसको टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू पास करवाया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है, फिर जो एलिमेंट होता है वो फिलामेंट पे डिपॉजिट हो जाता है और जो आयोडीन होता है वो रिसाइकिल हो जाता है. जैसे अगर हम किसी भी एक मेटल की प्यूरिफिकेशन देख लेते हैं, जैसे अगर हम टाइटेनियम की देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्योर टाइटेनियम है
इसको पहले हीट करवाया जाता है आयोडीन के साथ। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50 to 250 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। यहाँ पे क्या फॉर्म करता है ये टाइटेनियम आयोडाइड, जो क्या होता है वोलेटाइल होता है। अभी ये क्या करता है हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है टंगस्टन फिलामेंट के थ्रू जब इसको पास करवाते हैं। मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा टाइटेनियम, जो क्या होगा प्योर फॉर्म में होगा, और क्या रिलीज हो जाएगा आयोडीन। अभी हमें वैन आर्कल प्रोसेस के साथ क्या मैच गिवन है जिरकोनियम, तो ये मैच हमारा करेक्ट है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या दी है लिक्वेशन। लिक्वेशन प्रोसेस किन मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है, जो क्या होते हैं खुद तो फ्यूजिबल होते हैं लेकिन जो उनकी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इनफ्यूजिबल होती हैं। When metal is readily fusible and the impurities are infusible। यहाँ पे क्या होता है जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जो इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम होना चाहिए। और इस प्रोसेस से कौन से मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है, जैसे टीन एंड जिंक। तो लिक्वेशन प्रोसेस के साथ हमें क्या दिया है टीन गिवन है, तो ये मैच भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट मैच होगा वो कौन सा होगा सेकंड, क्योंकि जो मोन्स प्रोसेस होती है उसमें किसको प्यूरिफाई किया जाता है निकल को। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।